ऑलराइट एवरीवन, तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या सीखेंगे। हम लोगों ने दो मेन टूल सीखने हैं। एक है जेड ए प्रॉक्सी और दूसरा टूल जो सीखेंगे उसका नाम है एसक्यूएल मैप। तो जेड ए प्रॉक्सी बेसिकली वनरेबिलिटी स्कैनिंग है, जो किसी भी वेबसाइट को अगर आपने या वेब एप्लीकेशन जो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उसकी पेन टेस्टिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर वनरेबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है, तो हम उसकी वनरेबिलिटीज़ चेक करेंगे। और ये जेड ए प्रॉक्सी बड़ा पावरफुल टूल है। उसके बाद एसक्यूएल मैप एक टूल है जो इंजेक्शन वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करता है। ये बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग, ये ट्यूटोरियल में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस हमारा ये होगा कि हम अपनी एप्लीकेशंस को किस तरह बचा सकते हैं और हम एथिकल हैकिंग की स्किल्स को कैसे सीख सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले हम यूज़ करेंगे टूल जेड ए प्रॉक्सी। दिस इज़ द टूल विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, वनरेबिलिटी असेसमेंट टूल। जस्ट एंटर करें, काली लिनक्स पे पहले से इंस्टॉल है, बड़ा ईजी टू यूज़ टूल है ये। आपने क्या करना है कि जो आपकी वेबसाइट फॉर विच इफ़ यू हैव परमिशंस फॉर, आई एम नॉट गोना अपडेट एनीथिंग। सो फर्स्ट स्टेप, ऑटोमेटेड स्कैन, जैसे इसको क्लिक करें और यहाँ पर अपनी मनचाही वेबसाइट जिसके लिए आपके पास परमिशन मौजूद है। तो मैं इस वेबसाइट को ट्राई करूँगा। ये वेबसाइट डिलिबरेटली वनरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए रखी गई है, तो हम इसको ही डेमो वेबसाइट को लेंगे बिकॉज इस वेबसाइट में बहुत सारी वनरेबिलिटीज़ हैं। इंजेक्शन वनरेबिलिटीज़, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट, फोर्जरी वेबसाइट, बहुत से नेक्स्ट अटैक भी हम इस पर करेंगे। तो हम यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, ऑलराइट, और सीधा सीधा इस पर एक अटैक कर देंगे। अब आप ये देखें, ये वेबसाइट क्या करेगी, ये स्टार्ट कर देगी अटैक और इसके बारे में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपको अलर्ट की फॉर्म में शो करता जाएगी। सो लेट्स से अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या ये प्रॉब्लम देखें, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी टोकन मिसिंग है इसके अंदर, ये एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू कैन सी द एविडेंस, लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, लाइक व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन देंगे और सोल्यूशन भी बताएंगे कि हाउ डू यू गैस कैन फिक्स इट, आप अपनी एप्लीकेशन को किस तरह बचा सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले, this is, I mean, it's run its own, you don't have to much do a lot of work. इवन अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को देखते हैं तो आप उसकी रिक्वेस्ट भी देख सकते हैं कि इसने रिक्वेस्ट क्या भेजी थी और उसके बदले में रिस्पॉन्स क्या आया था और कहाँ से इसको पता चला इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, इफ़ आई गो टू क्विक स्टार्ट आई कैन स्टॉप दिस अटैक एज वेल, राइट, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई ऑलरेडी न्यू कि ये वनरेबल है। इंजेक्शन वनरेबिलिटीज़ आप वेट कर सकते हैं एंड यू कैन टेक अ लुक under the alerts. It's going to show you it's vulnerable to SQL injection and other attacks. All right, again, without permission, this is an active scanning, so don't try this on any website for which you don't have permissions for. So what I'm going to do is I'm going to close this. It's a heavy software, so I'm going to close it, and now I'm going to use SQL map. So SQL map, oh sorry about that, SQL map. So this is the tool which I was talking about, जो हम यूज़ करते हैं एक इंजेक्शन वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो SQL मैप में अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये कमांड डाल दें, एक वेब पेज का नाम डाल दें, लाइक जो हमने एक स्पेसिफिक पेज, ये पेज नंबर, इसके अलावा बहुत से और पेजेस भी हैं जो इंजेक्शन वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट होने देते हैं। अगर इसके बाद मैं माइनस माइनस DBS डाल दूं तो आपको बताएगा कि ये पेज कौन कौन से डेटाबेसिस को डेटा भेज रहा है। आप ये देखें कि ये हुआ ये कि इसने बता दिया कि मुझे यहाँ पर 2 डेटाबेसेस अवेलेबल है। ऑलराइट, अब मैंने क्या करना है, इंफॉर्मेशन स्कीमा को नहीं मैं टच कर रहा, मैं एक्वार्ट को पकड़ने लगा हूँ। तो मैं एक्वार्ट को पकड़ने के लिए -D एक्वार्ट लिख दिया एंड माइनस माइनस टेबल्स। अब ये क्या करेगा, माइनस माइनस टेबल्स, ये टेबल्स को बता देगा कि इस डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितने टेबल्स हैं, 8 टेबल हैं। अब आपकी मर्जी है, जो से मर्जी टेबल को आपने देखना है कि उस टेबल के अंदर कॉलम्स कितने हैं। तो मैं क्या करने लगा हूँ, तो मैं -T करके टेबल का नाम लिखूंगा। लेट से टेबल में देखता हूँ, जिसका मैंने यूज़र देखा है, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स देख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, मैं टेबल प्रोडक्ट देखता हूँ और उसके अंदर देखता हूँ कि कॉलम्स कितने हैं। अब ये देखिए चल रहा है, आप ये देखिए इसके अंदर कॉलम्स आ गए, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, प्राइस आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जोन से कॉलम्स को डंप करना है। अब मैं मिसाल के तौर पे आईडी देखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्राइस देखना चाह रहा हूँ एंड आई वांट टू गेट द नेम। ऑलराइट, सो आफ्टर दैट माइनस माइनस डंप, दैट्स इट, that's how it is. Same goes for the user, you can try something else as well. So this is the way how SQL injection attack are typically exploited. आई होप आई मेड माई पॉइंट। हमें इसको एक्सटेंड करेंगे, वेब एप्लीकेशन वनरेबिलिटीज़, आपको मैं कुछ और टूल्स भी दिखाऊंगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।